क्या राज्यसभा में बीजेपी का इक्वेशन नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी बिगाड़ सकती है? विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों को बीजेपी या उनके अलायंस ने हराया, उसके बाद क्या ये पार्टियां राज्यसभा में बीजेपी का साथ देंगी? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, नए सांसदों ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। एनडीए अलायंस को 292 सीटों और इंडिया अलायंस को 234 सीटों पर जीत मिली है। मतलब कि लोकसभा में बीजेपी लेड एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। रिसेंटली लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए, जिसमें से आंध्र प्रदेश और ओडिशा का जो इलेक्शन हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। ओडिशा में 24 सालों के बाद नवीन पटनायक को हार मिली और उन्हें बीजेपी ने हराया वहां पर। वहीं पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को टीडीपी ने हराया और चंद्रबाबू नायडू वहां के नए मुख्यमंत्री बने। टीडीपी अभी इंडिया अलायंस के साथ ही है, तो बीजेपी और एनडीए अलायंस ने ही बीजेडी और वाईएसआरसीपी को हराया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या ये दोनों पार्टी बीजेपी को राज्यसभा में समर्थन देंगी? इससे पहले कि अगर हम बात करें तो वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने दोनों ही हाउसेस में बीजेपी का साथ दिया है, फिर चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो या फिर सीएए को लाना। इसमें दोनों ही पार्टियों ने एनडीए को समर्थन दिया। हालांकि बाद में वाईएसआरसीपी ने सीएए के करंट फॉर्मेट का समर्थन नहीं किया। तो वहीं ट्रिपल तलाक के मामले में बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया था और वाईएसआरसीपी ने उन्हें अपोज किया था। हालांकि बीजेपी सरकार ने जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ लेकर आई थी, उसका वाईएसआरसीपी ने समर्थन किया था, जिसे बाद में सरकार ने वापस ले लिया था। अब हम यहाँ पर राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा वहाँ के नंबर्स को भी समझ लेते हैं, जिससे बीजेपी के इक्वेशन को समझने में मदद मिलेगी। तो राज्यसभा में टोटल 245 सीटें होती हैं और वहाँ पर बहुमत का जो आंकड़ा है वो 123 है, जिसमें एनडीए अलायंस के पास अभी 117 सीटें हैं और इंडिया अलायंस के पास 80 सीटें और 33 ऐसे सांसद हैं जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। इसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं और 5 सीटों के लिए नॉमिनेशन फाइल होने वाला है। अगर हम बीजेडी और वाईएसआरसीपी की बात करें तो राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के पास 11 सीटें हैं और बीजेडी के पास 9। इससे पहले दोनों ही पार्टियों ने ज़्यादातर समय बीजेपी और एनडीए का समर्थन किया है। वहीं अब राज्यसभा में समर्थन को लेकर वाईएसआरसीपी का कहना यह है कि वो मुद्दों को देखकर समर्थन देंगे। हालांकि वाईएसआरसीपी ने पहले ये क्लैरिफाई कर दिया है कि वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करेगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बात बीजेपी पिछले कई सालों से कर रही है और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि इसको बीजेपी आगे आने वाले सत्र में ला सकती है, लेकिन इसमें वाईआरसीपी का कहना है कि वो उनका समर्थन नहीं करेंगे। तो वहीं बीजेडी का इसको लेकर कोई भी जो स्टैंड है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी शुरुआत में मैंने विधानसभा की बात कही थी, तो दोनों ही राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, जिसमें ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी जो पिछले 24 सालों से वहां पर थी, उसे बीजेपी ने हराया। बीजेपी को 79 सीटों पर और बीजेडी को 51 सीटों पर जीत मिली। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर टीडीपी को 135 सीटों पर जीत मिली और वाईएसआरसीपी, जिसकी पहले वहां पर सरकार हुआ करती थी, वो 11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और इन दोनों ही राज्यों में दोनों पार्टियों को हराने के पीछे एनडीए अलायंस का हाथ था। ओडिशा में तो बीजेपी ने ही उन्हें हराया और आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने उन्हें हराया, जो कि एनडीए समर्थन वाली पार्टी है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या ये दोनों पार्टी अब एनडीए को राज्यसभा में सपोर्ट करेगी? वैसे अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर 10 सीटों पर चुनाव जल्द ही हो सकता है, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए जो अभी 117 पर है वो सीधे 124 पर पहुंच जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें अपर हाउस में फुल मैंडेट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनडीए को बीजेडी और वाईएसआरसीपी के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है और उसमें देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये पार्टियां उनका साथ देंगी। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।